अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने पाकिस्तान यू पंजाब से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। इंसान रोज़े अव्वल से ही अपने लिए सहूलतों का सामान पैदा करता आ रहा है और हज़रत इंसान ने इस दुनिया में आने के फ़ौरन बाद जिस पेशे को इख्तियार किया वो मिट्टी का पेशा था। मिट्टी में बर्तन बनाए जाते थे और फिर उसके बाद जो जो वक्त गुजरता गया गोल पहिए की ईजाद हुई, फिर घरों की तमीर में भी मिट्टी का इस्तेमाल शुरू हुआ। कच्चे मकान थे, कच्चे मकानों को तरतीब के साथ बनाने के लिए और उनको पुख्ता बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ। पहले कच्ची ईंटें फिर प्लस्तर उनके ऊपर किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जिद्दत के दुनिया में आई और जदीद दुनिया जहाँ साइंस ने तरक्की कर ली, वहाँ अब हाथों से ईंटें बनाने का जो रवाज था, जो हम बचपन में देखते आ रहे थे, मगर अब उनकी जगह मशीनों ले ली है। आइए आपको दिखाते हैं कि ईंटें मशीन के ज़रिए कैसे बनती हैं, कैसे उनको आगे भट्टा में भेजा जाता है जहां उनकी पकवाई शुरू होती है, और एक दिन में कितनी ईंटें बनती हैं और एक हाथ से कितनी ईंटें बनती हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है और मशीन से बनाई हुई ईंटों का कितना खर्चा आता है और मार्केट में इनकी वैल्यू क्या है। ये सारे सवाल आप तक हम पहुँचाएँगे क्योंकि आपने भी फ्यूचर में या आप इस वक्त अपना घर बना रहे होंगे और आपको पता होगा कि जो ये ईंट है ये इस साइज़ में अच्छी है और इसकी पकवाई अच्छी हुई है और इसमें कोयला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हम इनका आपको जवाब देंगे। तो आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी राणा रमीज़। राणा रमीज़, आपने ये ईंटों का भट्ठा लगा लिया, कैसे पहले तजर्बा था आपको? स्टडी की है ना मैंने। स्टडी के फ़ौरन बाद मेरे वाला साहब ये काम करते थे भट्ठे का, तो मुझे भी इसलिए शौक़ था कि वाला साहब उनका अपना भट्ठा था, तो वहाँ पे हाथों से ईंटें बनाई जाती थी। जिद्दत आई दुनिया में, तो जब आपने अपना भट्ठा शुरू किया तो आपने ये मशीनरी इसको इस्तेमाल कर दिया। तो इस मशीनरी को इस्तेमाल करके तो हाथ से बनाई ईंटों में और इस मशीनरी में क्या फ़र्क है? इसका ये फ़ायदा है कि ये एक तो कास्टली कम है, भट्ठे वाले के फ़ायदा है, और इसमें कोयले की खपत कम है। एक आम इंसान जब आपका वो मज़दूर ईंट एक दिन में कितनी बना लेता है? सर वो 700-800। तो ये मशीन एक दिन में कितनी बना लेती है? सर ये 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार। और उसमें उस मज़दूर की जो उसमें लागत कितनी है, कितना वो रुपया लेता है 1000 में? सर वो 1300 रुपये लेता है हमसे। 50 रुपये उनकी जमादारी होती है, 1350 रुपये तकरीबन। ये हमें कास्टली आती है 450-500 रुपये में, ये हमें पड़ती है। यानी 1350 में और 400-450 का ये फ़र्क है? नहीं सर, 450 900 रुपये का फ़र्क है। नहीं, 1350 वो और 450 में ये तकरीबन बन जाती है। 450 में बन जाती है तकरीबन। तो ये इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क। तो वो ज़ाहिर बात है वो कमाई तो आप ही कर रहे हैं। एवरेज बराबर आती है, तो इसमें कोयले की कास्ट कम आती है। कोयला कौन सा इस्तेमाल आप करते हैं? चमालन का कोयटे से आता है। तो ईंट कितने दिन ले लेती है इस भट्ठे में? तकरीबन 10 दिन बाद ये पक जाएगी और 15 दिन बाद ये भट्ठे से बाहर निकल आएगी। तो ये एक ईंट में कितना आपका खर्चा आता है? सर ये मुकम्मल पकाई करने तक हमें ये 8 रुपये की ईंट पड़ती है। तो आगे सेल कितनी करते हैं? ये हम 9 रुपये की सेल करते हैं। सिर्फ 1 रुपया? 1 रुपया से अव्वल की रेशो ज़्यादा निकलेगी, फिर हमें बचत ज़्यादा आएगी। अगर अव्वल की रेशो कम निकले फिर हमें नुकसान होता है। अच्छा, आपने जो भट्टा है वो जिग जैग लगाया हुआ है? मैंने जिग-जैग भाई। तो उसका फ़र्क है, उसमें फ़ायदा है उसका? सर जिग-जैग भट्टे का बस ईंट ज़्यादा पकती है, लेकिन कोयला उतनी कास्ट उतनी है, तकरीबन फ़ायदा नहीं। पोल्यूशन कम है वैसे? पोल्यूशन कम है माहौल तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि पोल्यूशन कम है और आपका फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बच्चे भी महफूज हैं, आप भी महफूज हैं और इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं वो भी महफूज हैं? जी बिल्कुल, ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का ना सर, अच्छा इकदाम है। सब लोगों को भट्ठा जिग-जैग करना चाहिए। अपनी मिट्टी से मोहब्बत और इश्क की ये इंतहा है कि इतनी सर्दी ठंडे पानी में मैं इसको गूंदने के लिए और ईंट तैयार करने के लिए मैं खुद पानी डाल रहा हूँ। तो मिट्टी से कितना प्यार है आपको? सर बहुत ज़्यादा प्यार मिट्टी से। मिट्टी की जो ये देखे ना, तो खुद अब भट्ठा का ओनर होने के मैं खुद अपना काम आपका खुद करवाता हूँ। ये
एक तरफ बट्टा मालिक हैं आप और दूसरी तरफ ये मिट्टी से जितना प्यार है कि मिट्टी से जो खुशबू निकलती है वो कितनी खूबसूरत महक जो है आपको कितनी अच्छी लगती है। सर जान से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम है वो मुश्किल नहीं है, हाँ ज़रूरत तसव्वुर की है कि अपने हाथों से काम किया जाए। आप इस दुनिया वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने ऐसे नौजवानों को? सर ये मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का सिला अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो कितना आप रोज़ कमा लेते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया लगा के खुद आप काम अपने कर रहे हैं तो रोज़ कितना कमा लेते हैं? जो नए काम में तो मेरे मुझे नुकसान ही हुआ है, लेकिन ना आगे उम्मीद है कि मैं एक मंथ का जो है 2-2.5 लाख रुपया मैं वो कमाऊँगा। शादी हुई है? जी सर। कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी है सर। तो बेटी जब जाती है तो वो आपके कपड़े देखती है तो क्या फील करती है वो? सर वो कहती है कि आप पापा मशीन चला के आए वो खुशी फील करती है वो कि अब्बू जो हैं वो काम करके मशीन चला के आए हैं। चला गया, उसको पता चल जाता है कि मशीन चला के आया। नाज़रीन, राणे रमीज़ की आपने बात सुनी कि किस तरह ये ईंटों की पकवाई करते हैं, किस तरह ये मशीनरी है जो आज के जदीद दौर में मुस्तफ़ीद कर रही है शहरियों को। उनकी जो भट्टा है वो ईंट वहाँ पे पकाई के लिए जाती है, पकाई करने के बाद फिर वो शहरियों को उनके घरों को मकान बनाने के लिए वो चीज़ सप्लाई होती है। तो ये एक मिट्टी में जो हाथ थे उनको छोड़ के तो ये जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। तो लामहल्ला दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है और मिट्टी में ये मशीनरी का इस्तेमाल होना भी एक मायने रखता है कि ईंटें जब हाथ से बनाई जाती थी वो अब सांचे में आ गई हैं और सांचे से अब वो मशीनरी में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे बंदे कम हैं और बंदे कम होने की वजह से जहाँ इनका फ़ायदा है वहाँ पे माहौल दोस्त भी ये चीज़ें हैं। सो इस तरह की रिपोर्ट्स आप तक मज़ीद हम लेके आते रहेंगे, सुनते रहें, देखते रहें। यू पंजाब से अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।